थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये हम सब के लिए बहुत ही खास दिन है, अद्वैत के लिए आई एम श्योर। बट थोड़ा मैं उदास भी हूँ आज, क्योंकि हमारे साथ जो रहे इतने सालों से, राजू जी वो हमारे साथ नहीं है आज, जो स्टिल फोटोग्राफर रहे हैं, और पिछले कई महीनों से वो मेरे साथ थे। और जब हम ट्रैवल कर रहे थे अब्रॉड, हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ, देहांत हो गया। तो हम में से एक ही हैं वो। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, आज वो होते तो यहाँ हमारे साथ होते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे 2 मिनट का हम लोग खड़े होकर साइलेंस को याद करते हैं। This is आलोक, आपके कहाँ है आलोक? राइट में, पहले रूम में, राइट में। यहाँ से। हाँ 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 सर सर सवाल है, किस तरीके से सीक्रेट सुपरस्टार का आगाज हुआ और आपने हामी भरी इसे करने के लिए? दरअसल अद्वैत कई साल से मेरे साथ काम कर रहे थे। किरण के असिस्टेंट भी थे, रहे हैं वो। तारे ज़मीं पर पे उसमें भी काम किया था, प्रोडक्शन असिस्टेंट। और फिर मेरे साथ मेरे मैनेजर के तौर पे उन्होंने कई साल काम किया। पर एक दिन अद्वैत मेरे पास आए, कहा कि मेरे पास एक कहानी है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कई वक्त से, काफ़ी वक्त से। तो मैंने कहानी सुनी और किरण और मुझे दोनों को बहुत पसंद आई कहानी, और हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, हम प्रोड्यूस करते हैं। एंड दंगल की ताबड़तोड़ कमाई एंड बहुत सारे खिताब उसने जीते हैं। उसके बाद जायरा की किस तरीके से इस फिल्म में एंट्री हुई, ज़रा वो भी बताएं हमें। जायरा की एंट्री एक्चुअली एक अलग तरीके से हुई, क्योंकि हम जब स्क्रीन टेस्ट कर रहे थे तो हमको जायरा मिली दंगल के लिए। और चूंकि मैंने देखा जायरा का काम मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने अद्वैत से भी कहा कि यार आपकी जो फिल्म में 14-15 साल की लड़की का जो रोल है, हमको दंगल के लिए एक बहुत अच्छी लड़की मिली है, एज वाइज भी सही है, तो आप उसको टेस्ट करें एंड यू कैन टेक हर ऑल्सो, शी कैन डू दंगल, उसके बाद वो सीक्रेट सुपरस्टार कर सकती है। तो अद्वैत ने देखा और अद्वैत को बहुत पसंद आया, शी टेस्टेड हर, ही लव्ड हर। और अद्वैत ने मुझसे कहा कि इसको हम लोग सीक्रेट सुपरस्टार में लेते हैं, दंगल में आप इसको मत लीजिए। मैंने बहुत ट्राई किया था, माने नहीं, बट आई फॉट फॉर क्वाइट अ बिट एंड आई केप्ट ट्राइंग कि सर मत लो इसको, क्यों दे रहे हो ये रोल, मैं तो बड़ा रोल दे रहा हूँ। तो खैर मैंने कहा कि भाई आप नीतीश जी से आप दंगल कर लो। नीतीश जी से दंगल में जीतोगे तो भाई आपकी बात मान लेंगे। But खैर of course Zaira was there in Dangal and she's done a wonderful job in Dangal and we're very happy that she's also part of Secret Super। उस चक्कर में इनकी फिल्म डिले हो गई क्योंकि he had to wait for her। तो करीब 8 महीने, I think about 8-9 months we waited। जायरा, हानिकारक बापू, अब उसके बाद ये शक्ति साहब सुपरस्टार खुद हैं, कैसा रहा अनुभव, जरा वो शेयर करें आप। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत मज़ा आया इस फिल्म को शूट करने में। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए दंगल में ही वॉज अ फादर फिगर फॉर मी। एंड व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग फॉर सीक्रेट सुपरस्टार, जब इनका ट्रायल चल रहे थे तो मैं इनको काफ़ी टाइम तक मिली नहीं थी। दंगल के बाद जब मैंने इनको देखा एज शक्ति कुमार, आई वाज एक्चुअली शॉक्ड। और मुझे शूट करते वक्त भी बहुत प्रॉब्लम थी, मुझे बहुत हंसी आती थी इनके शॉट्स पे रिएक्शंस देने में मुझे, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। So आमिर सर, माइको एक दिन अद्वैत ने कहा कि आप ये जो शक्ति कुमार का रोल है आप क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा यार मैं अपने आप को उस रोल में देख नहीं पा रहा हूँ। तो किरण ने भी बोला, सबने बोला, तो मैंने बोला एक शर्त है, मैं एक स्क्रीन टेस्ट करता हूँ, अगर स्क्रीन टेस्ट में मैंने ठीक काम किया तो देन आई कैन डू द रोल। कैन यू बिलीव मैं अपनी पहली फिल्म के लिए आमिर खान को स्क्रीन टेस्ट कर रहा था। तो खैर हमने स्क्रीन टेस्ट किया है और उसमें करते वक्त भी मुझे लगा कि हाँ मुझे मज़ा आ रहा है, और मेरे लिए बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर है, मुझसे मतलब बहुत ही परे, ये जो जिस किस्म का किरदार है वो मुझसे बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक चैलेंज था एज एन एक्टर करने के लिए, टू प्ले अ कैरेक्टर एंड लोगों को ये बिलीव हो कि ये किरदार ऐसा ही है। तो आप देखिएगा फिल्म में कैसे लगता है आपको। अच्छा, मेरा सवाल किरण जी, डेफिनेटली यू आर अ सुपरस्टार, लेकिन अगर सुपरस्टार आज के दौर की बात करें तो whom do you consider as a superstar and why actually, you know? एक्चुअली हमारे इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। आई थिंक मेरे लिए तो सबसे पहले अमित जी इज अ सुपरस्टार, सलमान, शाहरुख, अक्षय, अजय, ऋतिक, so many superstars, is Deepika is there,
शाहरुख का नाम तो बहुत पहले ले लिया भाई। कटरीना है, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो खुद अपने आप में स्टार्स हैं। ये लुक की बात करते तो वाज इट इंस्पायर्ड किसी से एक्चुअली, ये लुक जो था? हमें एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर नदीम की भी थोड़ी बहुत याद आ गई। नहीं, उन पे मॉडल नहीं है, किसी एक व्यक्ति पे मॉडल नहीं है ये किरदार, कई लोगों पे मॉडल है। हाय, शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक, ऑन योर लेफ्ट हियर। हाय, मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है। आई होप आप लोग मुझे देख पा रहे हो। मेरा सवाल ज़ायरा आपसे है कि फिल्म में हमने देखा कि किस तरह से आपका जो टैलेंट है उसको आप बाहर लाने के लिए मशक्क़त करती हैं, सारी बंदिशों को तोड़ना चाहती हैं आप। ये तो रियल लाइफ की बात हो गई। आप जिस जगह से आती हैं वहाँ पर लड़कियों पर काफ़ी बंदिशें हैं, तो क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई बंदिश थी जिसे आप तोड़ना चाहती थी या फिर तोड़ चुकी हैं? ऑनेस्टली मेरे लिए as such कोई इतना बैरियर नहीं था। द ओनली बैरियर आई हैड वाज कि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी और मैं इससे कभी मैंने इतना ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो फॉर मी पर्सनली मेरे लिए वही हमेशा बैरियर रहा है। बट विद द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव ऑलवेज हैड फ्रॉम माई फैमिली, I didn't consider the barriers at all, and of course Amir sir has guided me and helped and believed in me so much, so I have never faced it. आमिर, आपसे भी एक सवाल कि हाल ही में आपने एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसमें आपने अपने फैन से अपील किया कि जिस तरह से आसाम या गुजरात में जिस तरह से बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की जाए। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से या आपकी ओर से किसी कोई मदद उनको मिल पाएगी या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कुछ मदद करने की? एक्चुअली मैंने दोनों राज्यों में ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसे भेजे हैं, और इस वक्त हम यही कर सकते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, राज्य सरकारें दोनों स्टेट्स में, उनको हम सपोर्ट करें फाइनेंशियली ताकि वो मदद ठीक से कर पाएं लोगों की। आमिर, आपके लेफ्ट साइड में रेखा खान नवभारत टाइम से, यहाँ पे लेफ्ट, सॉरी राइट में, राइट, हाँ जी, यहाँ पे जी। आमिर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। आपने बहुत ही प्यारा और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट चुना है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक लड़की होना, ऊपर से एक मुस्लिम लड़की होना, मतलब आमतौर पर लड़कियों को अपनी किसी भी प्रतिभा, अपनी कोई भी बात, अपनी कोई भी ख्वाहिश, उसको जाहिर करने में या पूरा करने में एक बहुत ही मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, एक स्ट्रगल होता है। हम अगर इंटीरियर्स में देखें या छोटे घरों में देखें या हम एक कहते हैं ना कि मध्यम वर्गीय परिवारों में देखें ये बात, तो ये फिल्म के ज़रिए आप ऐसा मानते हैं कि इस तरह का समाज में या पेरेंट्स को या लोगों में ऐसा कोई संदेश जाएगा कि जहाँ से थोड़ा सा लड़कियों को एक स्पेस मिले या अपनी बात या अपनी प्रतिभा को साबित करने की कोई आज़ादी मिले? क्योंकि आपकी फिल्में आमतौर पर काफ़ी सामाजिक सरोकार या मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जी, दरअसल सवाल बहुत लंबा हो गया, सॉरी। दरअसल ये फिल्म जो है, और दंगल और ये दोनों फिल्में एक्चुअली ये एक ही टॉपिक के ऊपर हैं, जो हम लड़कियों को एक अलग नज़र से देखते हैं, बच्चियों को हम एक अलग नज़र से देखते हैं, और शायद हम वही ट्रीटमेंट जो हम अपने लड़कों को देते हैं वह हम अपनी लड़कियों को नहीं देते। तो this is again a film based on the empowerment of the girl child. Yeah. Amir, over here towards your right. Over here towards your right. Okay. Hi, Himesh here. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, like you said, you have produced 8 films as a producer, and if I'm not wrong, you have this ratio. So what is the secret for that? How do you manage to strike the gold every time? I don't know. I'm not, since 2008, all your films have went on to become highest grossing films of all time. Which is. You can never predict that. You can never predict how much business. Amir here, Rajiv here. One second, let me complete my answer. There's some mic which is making a sound. Okay, so don't play with the mic. Just keep it still. Yeah, Amir, Rajiv here. Too quick. But before that, let me just complete. So I'm saying there's no way you can predict the business of any film. You have to make what you believe, and financially you try and make it in a budget so that it doesn't lose money. That is what we try to do. As an actor or even as a production house, we try to make it in a budget which doesn't lose money, hopefully. The extent of the business we can never be in control of, and nor can we really predict that,
Amir, two quick questions. Rajiv here. One is that, you know, these mannerisms which you adopted for the composer, how many were your contributions? How many were Advait's ideas? And two, because it's a musical at the end of the day, what made you choose Amit Trivedi? Okay, you want to take part of that question? Actually, I don't know how many were your ideas or how many were mine. We just jammed together. We went to Panchgani for about a week and we read the script with your interns and we came up with this character, I think. हाँ, हम लोग सब जैमिंग कर रहे थे, रिहर्सल्स कर रहे थे, तो वो कहना मुश्किल है कौन से मैनरिज्म्स कहाँ से आए, किससे आए. अमित shows rob kids of their childhood. What do you have to say about that? You know, honestly, I've not seen any of these shows. Yeah. I really haven't. But if I think about it, I mean, I think it cuts both ways. Yeah. It's cut both ways. There are kids who are very talented and who want to be out there to show their talent. It gives them an opportunity. At the same time, we shouldn't, you know, get so aggressive about it that we really rob them of their childhood. So I think, you know, it cuts both ways. थैंक यू. आमिर, हमने देखा जैसे फिल्म में, इस तरफ ऑन योर लेफ्ट अगेन शिवांगी, जैसे फिल्म में देखा कि इंटरनेट से जायरा जो है वो कहीं ना कहीं जो फेमस हो रही है या फिर अपने गानों को इंटरनेट पर डाल रही है. इंटरनेट के कई एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. हाल ही में ब्लू व्हेल एक गेम था जिसकी वजह से एक लड़के ने, एक 14 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया. तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेट जिस तरह से हम फिल्म में दिखा रहे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए या फिर इस तरह से कुछ जो बच्चे हैं उन तक ऐसा मैसेज पहुंचे कि इंटरनेट उपयोगी भी है तो उसके कई ना कई डिसएडवांटेजेस भी हैं? देखिए, मुझे लगता है हर चीज में ही है. इंटरनेट एक नया मीडियम है, लेकिन हर चीज में कोई भी चीज अगर उसका आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है. अच्छी से अच्छी चीज का अगर आप सही उपयोग नहीं करें तो उससे नुकसान हो सकता है. तो जाहिर है हम अपने सारे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि सही उपयोग हुआ जाए हो. और ये काफ़ी हद तक जिम्मेदारी होती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, जो परिवार वालों की, कि हम सही सीख दें बच्चों को. लेकिन कभी कभी हमारे पूरी कोशिश के बावजूद से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती. इतना म्यूजिकल माहौल है, फिल्म इतना म्यूजिकल है. गाने की बात की आपने, किरण को गाने को कहा तो उन्होंने कहा गला खराब है. आपसे हमने गाने को कहा तो आपने भी टाल दिया. मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो हो जाए, हो जाए. कौन सा गाना गाऊंगा? आती क्या खंडाला. आती क्या खंडाला कितने सालों से गा रहा हूं मैं वो. ये हाँ, मैम भी गाएंगी. चेंज पोजीशंस ना, चेंज द पोजीशन. मैडम को यहाँ लो. हाँ, कौन सा गाना गाऊं? Oh, what I sang for you? Which one? अरे वो तो बहुत मुश्किल है यार, कितनी रिहर्सल. नहीं वो नहीं. नहीं, मैं आती का खंडाला ही गाता हूँ. यस यस. उस चक्कर में किरण भी गा लेंगी. आ गया. हाँ चलो, पानी का गाना गाता हूँ. I know the words. हाँ. एकजुटीनं पेटल रानं तुफान आलया, काळा भुईच्या बेटीला हे आभाळ आलया, भेगाळ माय मातीच्या ह्या डोलत जागली आस, घेऊन हात हातामंदी गगनने करानी ध्यास, नई दिसानी भारल्यवाणी एकजुटीनं. मुझे नहीं आता. मैं तो आपको गवाने के चक्कर में मैंने बोल दिया हाँ आता है मुझे. कितना अच्छा गाती है ना. ए डुम 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 क्या बोलती तू. हे डिंग 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 क्या मैं बोलूं. सुन सुना आती क्या खंडाला. क्या करें जाके हम खंडाला. अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे. और टम 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 टम. Thank you guys. Thank you. Amir here on your right, Soumya here.
So on the here, right. here. Yeah, yes. Amir, firstly, the trailer looks amazing. Congratulations. Thank you. And in the movie, Zaira idolizes you. You mentor her. So during your childhood, did you have any superstar or any idol as such? I loved Mr. Diluk Kumar's work. I used to love watching Diluk Kumar's films and Madhubala's films and Nargis Ji's films. So there were a lot of actors, Dharmender Ji, a lot of actors whose work I've really loved. Amit Ji's work, directors Guru Dutt, V. Shantaram, a lot of filmmakers who I used to idolize. Yeah. Amir, you've directed also, and of late many movies have been, curbed by the CBFC, and most recently Nawazuddin's movie Babu Moshai Bandukbaz received 48 cuts. So how do you think that curbs the creativity of the filmmaker and as an actor? Well, I've said it before, I really feel that, I feel that censorship is something that is, I don't know how relevant it is today. And as far as my knowledge goes, the CBFC in any case is not supposed to censor it. It's supposed to grade the film, certify कि किस age group को ये film हम दिखा सकते हैं. So I guess that's how we should proceed. And I think that's what also Mr. Benegal's recommendations are, if I'm not mistaken. So hopefully things will get there. Things will get better. Advait, We'll take one last Advait, question. towards your right, Yeah, one last question. Guys. So where is it coming from? Towards your right. Towards the right. For over here. Yeah. Not many directors get a chance to direct a superstar in their first film. And since you have got Amir in the film, how does it feel that a superstar in your first debut directorial? Yeah, actually, I'm blessed at many levels. One, that I got to work at Amir Khan Productions on such films like Tare Zameen Par and Dhobi Ghat. That I got to work with Amir sir as his manager. So actually, I've been blessed at so many levels that when I created him and he liked it, that itself was unbelievable for me. And then that he went on and, acted in it as well. Frankly, right now, I'm not really believing it. I feel like I'm in a dream right now. So I'm actually blessed. I don't know what else to say. Amir sir, Russell to your right. Over here. Amir sir, Russell to your right. Russell, okay. Yeah. Okay, so last question, guys. Yeah. Russell, Okay, of late, you and Salman sir have been dominating the box office and been giving the highest grossers and have set the bar really high. But suddenly a Tollywood film came, Bahubali, and has blown away all expectations. For the Hindi version alone, it has grossed more than 500 crores. So what is the industry feeling at this point? Or does the industry have more onus on them, or are they feeling the pressure? Well, personally, I think it's great. I think that, this is what cinema is all about. Bahubali has shown us that, language is not a barrier. And as long as people connect with the material, they connect with the story, they connect with the characters, that's what's important. So I'm really happy for the film, and I have not seen it, unfortunately, as yet. But I look forward to seeing it. And I think it's great. I think, we should make films that it's so wonderful that people have connected so deeply with the film and gone out there to see the film. And, it actually, that film has shown us the potential of Hindi films, which we have not yet gone to, tapped. So it's really wonderful. I think it's great, and all congratulations, all congratulations to the entire team for the huge success that they've had. Yeah, I'm really happy about it. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. I just want to say one thing before I leave. So Advait was saying how fortunate he feels he is. Actually, I want to say that Kiran and I feel we are so fortunate that such talented people have come to us with material that we have loved. And it is, it is great for us to be able to make films and produce films, give opportunities to creative talent like Advait. And I think that, Secret Superstar is a title. In the film, it refers to Zaira. And of course, Zaira is a huge star, and she's no longer secret. She was until Dangal had released. But I must tell you that Secret Superstar has got many secret superstars in it. And slowly, one by one, we will be revealing each of the secret superstars to you as we go along this journey. And Advait is certainly one of them. When you see the film, you'll realize what a beautiful story he has written and how well he's made the film. So with that, thank you guys so much. Thank you so much. Thank you guys. Thank you.